हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कंटेंट टच में। जैसे कि लिब्रियोफिस सीरीज की पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू बताया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग अपना व्यू मेनू कवर करेंगे। कौन कौन से ऑप्शन हमको व्यू मेनू में देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, जब आप व्यू मेनू में क्लिक करेंगे तो व्यू का मतलब क्या होता है देखना। और इसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने कंटेंट को यहाँ पे इंसर्ट किया है उससे रिलेटेड ऑप्शन हमको मिलते हैं उसे व्यू करने के लिए। जिसमें से पहला विकल्प हमको दिया है नॉर्मल व्यू का। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉर्मल व्यू का मतलब होता है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी डेटा लिखा हुआ है और ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू में ही है। यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं डेटा को तो एक नॉर्मल व्यू के अंदर आता है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल के अलावा वेब लेआउट व्यू में देखना चाहता हूँ तो जब आप इस पे वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो एक इंडेंट पेज के रूप में जैसा हमारा डॉक्यूमेंट दिखता है कुछ इस तरीके दिखाता है हमें। अभी अगर नॉर्मल व्यू पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं क्लिक करूंगा तो इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल मैंने बताया कि व्यू में है। अब हम इसको चेंज करते हैं वेब लेआउट व्यू में क्लिक करते हैं। तो देखिए, जैसे वेब लेआउट व्यू में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो आपका मार्जिन है, जो स्पेसेस वो बिल्कुल खत्म कर देता है। क्योंकि इंडेंट पेज में जब आप देखते हैं डॉक्यूमेंट को अपने तो उसमें कोई भी स्पेस कोई मार्जिन नहीं रहता है। तो इसको हम वेब लेआउट व्यू कहते हैं। वापस फिर चलते हैं इसमें और नॉर्मल में क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका ये नॉर्मल व्यू में चेंज हो जाएगा। अगले विकल्प की अगर देखिए बात करें, यहाँ पे दिया है यूजर इंटरफेस। अगर आप अपने यूजर इंटरफेस को बदलना चाहते हैं तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें यूआई वेरिएंट्स की अगर बात करें और साथ में आपको आपको प्रीव्यू भी शो करेगा। तो जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार लगा हुआ है, अभी अभी इसको मैं टैब फॉर्म में चाहता हूँ। क्लिक करते हैं, देखिए आपको कुछ इस तरीके दिख रहा होगा। अगर हम सिंगल टूल बार लेना चाहें, साइड बार लेना चाहें, टैब कॉम्पैक्ट लेना चाहें, ग्रुप बार्स कॉम्पैक्ट लेना चाहें या कॉन्सेप्चुअल सिंगल लेना चाहें, तो जो भी आप यहाँ पे अपने यूआई का जो वेरिएंट्स है, यानी ये जो आपको मीनू और ये जो स्टैंडर्ड टूल बार दिख रहा है और साथ ही ये फॉर्मेटिंग टूल बार लिखा है, तो इसको आप कैसे रखना चाहते हैं, किस तरीके से अपने इस एलिमेंट विंडो पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए चेंज कर सकते हैं यहाँ पे यूआई वेरिएंट्स के थ्रू। तो चलिए मैं इसको एक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे टैब फॉर्म में इसको रखता हूँ, तो वापस उसको मैं अप्लाई टू राइटर या फिर अप्लाई टू ऑल, आप अगर सभी एप्लीकेशन जितने भी 6 एप्लीकेशन होते हैं उन सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये व्यू, तो आप उसके लिए क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको केवल इसी राइटर में ही अप्लाई करना है, बाकी सभी एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं करना है, तो आप इस पे अप्लाई टू राइटर पे क्लिक करें। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, मुझे सभी में नहीं करना है। अब देखिए, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये पूरा टैब सेक्शन है बदल चुका है। यानी जो मीनू आ रहे थे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें आपका दिखाई देता है। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखते हैं, जैसे कि होम मीनू दिख रहा है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें अगर हम टूल बार देखिए देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें हमको टूल बार के ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे इसको मीनू में चेंज करना, वापस मीनू लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे मीनू बदलना है। या फिर अगर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, व्यू में देखे जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि एमएस वर्ड में टैब वाइज ऑप्शन हमको मिलते हैं, कुछ उस तरीके से ये टैब वाइज ऑप्शन आपको बदल गया है। तो हम इसको वापस से अपने मीनू बार में बदलेंगे। ठीक है, ताकि ये मीनू बार दिख जाए, तो उसके लिए देखिए आपको व्यू में आना है। जैसे मीनू बार आपका भी नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे मीनू बार हमें वापस से चाहिए। तो हम क्या करते हैं, व्यू टैब में चलेंगे। यहाँ पे देखिए व्यू दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे ही ऑप्शन देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे मीनू बार का ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपके मीनू बार है ऊपर, ये एडिट मीनू, फाइल मीनू, ये सारे आपके आ चुके हैं। अब हम फिर से वैसे ही लाना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे, यूजर इंटरफेस पे जाएंगे, देन इसके बाद इसको हम बदल देते हैं स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन पे और अप्लाई टू राइटर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा पहला था इंटरफेस कुछ वैसे ही आ चुका है। अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो आपका यूआई वेरिएंट्स है इसमें आपका यूजर इंटरफेस चेंज होता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगता है उस हिसाब से अपने यूआई वेरिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगले अगर देखिए ऑप्शंस की बात करें, अगला ऑप्शन हमारा टूल बार का है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो लिब्रियोफिस राइटर में दो टूल बार डिफॉल्ट में खुले रहते हैं। जैसे कि ये जो पूरा आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। और नीचे वाला जो पूरा एरिया है ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार का होता है। कई बार होता है कि हमारा कोई स्टैंडर्ड टूल बार हमें दिखाई नहीं दे रहा है या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे अगर नीचे बात करें, यहाँ पे कुछ आपके ड्राइंग टूल बार होते हैं, वो खुले होते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस जो आपके खुले रहते हैं बाय डिफॉल्ट में, इनको कैसे शो या हाइड करना है उसके लिए हमें टूल बार में जाना है। और टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके टूल बार की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिख रहा है, ये टिक है। फॉर्मेटिंग टूल बार टिक है, फाइंड का टिक है, ड्राइंग का टिक है। तो इनमें से जिसे आप चाहे रख सकते हैं। जैसे मैं ये फाइंड का जो टूल बार है मुझे नहीं चाहिए, जो यहाँ पे नजर आ रहा है देखिए, तो मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए गायब हो गया। इस तरीके से आपको और कोई टूल बार यहाँ पे
लाना है या फिर उसे हटाना है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ड्राइंग टूल बार दिख रहा है, इसे मुझे नहीं चाहिए, क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग टूल बार दिख रहा था वो भी गायब हो चुका है। तो इस तरीके से शो या हाइड कर सकते हैं उसको, या वापस ला सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वापस से आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम और बात करें, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टूल बार जो कि दिख रहा है, क्लिक करते हैं तो देखिए जो स्टैंडर्ड टूल बार मेनू के जस्ट नीचे दिख रहा था वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हम आ जाते हैं व्यू में फिर से वापस, और वापस से मैं इसको स्टैंडर्ड बार में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप अपने जो टूल बार के ऑप्शन है उसको वापस से शो या हाइड करवा सकते हैं, या उसे वापस से लाना है तो या उसको हटाना है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हैं। जैसे ही आपकी नीड हो उस हिसाब से अपने उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। अगला देखिए ऑप्शन हमको मिलता है इसी में स्टेटस बार का। स्टेटस बार देखिए हमारा सबसे नीचे होता है, जो कि हमारा पेज की संख्या, वर्ड की संख्या, कैरेक्टर्स की संख्या, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, कौन सी लैंग्वेज लगी है, सिलेक्शन मोड, और साथ में आपका जूमिंग स्लाइडर जो कि हमको मिलता है। ये यहाँ पे सारी ये जो पट्टी दिख रही है आपकी स्टेटस बार पट्टी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके इसमें स्टेटस बार में आपको क्या क्या दिखता है, पेज की संख्या दिखती है, वर्ड की संख्या दिखती है, कैरेक्टर की दिखती है ना। तो इसको आप यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। तो हम अगर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए तो स्टेटस बार यहाँ से हमारा हट चुका है। अब वापस से लाना है तो व्यू में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्टेटस बार नहीं दिख रहा था ये वापस से आ जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आगे ऑप्शन चलते हैं। अगर हम रूलर्स की बात करें, देखिए रूलर हमारा एक तो हमारा टॉप पे रहता है जो कि हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये हमारा जो इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल रूलर है। तो इनको आप शो या हाइड करना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे और रूलर पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट भी इसकी दी है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसको आप देख लें। रूलर्स में देखिए अगर क्लिक करूँ ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल ये दिया है, क्लिक करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको देखिए ऊपर दिख रहा था यहाँ से गायब हो गया है, और वर्टिकल हमारा ऑलरेडी ओपन नहीं था पहले से ही, तो वो आपका यहाँ पे गायब है। अब हम वापस चलते हैं व्यू में और फिर से हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको हॉरिजॉन्टल आ गया। अब आपको वर्टिकल भी दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं वर्टिकल को, देखिए इस तरीके से, और व्यू में जाएंगे वापस से तो इसको वापस ला सकते हैं। तो इस तरीके से अपने रूलर को शो हाइड करना है तो यहाँ से व्यू में जाके आप रूलर को क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मिलता है देखिए स्क्रॉल बार का। स्क्रॉल बार की अगर हम बात करें, देखिए हमारा एक तो हमारा ऑप्शन जो रहता है स्क्रॉल बार के लिए, ये यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार जो कि पेज को ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए यूज होता है। एक हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर होता है जो कि हमारे पेज का साइज हम जब बढ़ाते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ पेज का साइज, तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी दिखती है ठीक है लेफ्ट टू राइट खिसकाने की, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और ये जो हमारे वर्टिकल है ये ऊपर ऊपर से नीचे खिसकाने के लिए हमारा वर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से जब आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल बार पे जाएंगे तो आपको कौन सा नहीं चाहिए, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ नीचे वाला क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से आपका हट चुका है ये। और इसी तरीके से अगर मैं वापस लाना चाहता हूँ तो स्क्रॉल बार में चलते हैं, क्लिक करते हैं तो ये आपकी देखिए जो पट्टी दिख रही है ये आपकी वापस आ जाएगी। इसी तरह से वर्टिकल भी आप चाहते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल तो मैंने कर दिया, वर्टिकल में क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्टिकल आपका जो स्क्रॉल बार दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। आप वापस से लाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रॉल बार है ये वापस आ जाएगा। तो ये हो गया सो हाइड करने के लिए। नेक्स्ट विकल्प भी देखिए अगर बात करें, अगला ऑप्शन हमको दिया है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस का। तो ग्रिड एंड हेल्पलाइंस का आपका यूज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आप मूव करते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट जैसे आप पिक्चर ले रखा है, आपने कोई शेप बना रखा है, तो उसको बनाते समय या उसको इंसर्ट करते समय, उसको मूव करते समय हमें आवश्यकता होती है ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स की। इसमें तीन ऑप्शन है, पहला है आपका डिस्प्ले ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड, एंड हेल्प लाइन एंड वाइड मूविंग। तो चलिए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक में शेप एक इंसर्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से एक डायमंड शेप बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। साथ ही इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं पहले, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई भी। और अब देखिए अगर बाय डिफॉल्ट हम इसको ऐसे इस तरीके से देखिए मूव कर रहा हूँ, तो ये फ्रीली होके कहीं भी आराम से इस तरीके से देखिए ये मूव हो रहा है, ठीक है ये, ठीक है। तो अगर हम व्यू में जाएं और यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, डिस्प्ले ग्रिड। अब जब मैं इस पे देखिए क्लिक करूंगा तो डिस्प्ले ग्रिड में क्या है कि हल्के हल्के जो पॉइंट्स है वो दिखते हैं, हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, हल्के हल्के बिंदु नजर आएंगे आपको पीछे बैकग्राउंड पे, ठीक है पेज पर। और ये बिंदु इस तरीके से हमारी मदद करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो किस पॉइंट पे मुझे रखना है उसको। उस पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने ग्राफ पेपर देखा हो, ग्राफ पेपर में भी आपके कुछ पॉइंट बने रहते हैं, ठीक उसी तरीके से उसमें आएगा। तो अभी हो सकता है मैंने बताया कि आपको उस पेज में ना दिख रहा हो, आप अपने सिस्टम पे जब करके देखेंगे उसमें तो आपको दिखेगा, ध्यान से नजर डालेंगे जब, ठीक है पीछे बैकग्राउंड पे बिंदी बिंदी नजर आएंगी आपको, ठीक है हल्की हल्की। तो ये आपकी क्या होती है ग्रिड लाइंस के अंदर आती हैं, क्योंकि आपका हमारा यहाँ पे दिया है डिस्प्ले ग्रिड का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा इसी के साथ देखिए दूसरा ऑप्शन को बोलता है स्नैप टू ग्रिड। देखिए जब आप इसमें इस स्नैप टू ग्रिड करते हैं, स्नैप मतलब होता है किसी को पकड़ के चलना, तो जैसे कि अगर मैं स्नैप टू ग्रिड पे इस पे लगाऊंगा, ये स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करूंगा, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो एक निश्चित पॉइंट पे ही मूव करता है फिर इस तरीके से देखिए, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहा हूँ, यानी थोड़ा सा ब्रेक होके चलता है इस तरीके से, ठीक है इस तरह से मूव करने में ये ऐसे, ठीक है ऐसे, थोड़ी थोड़ी दूर बाद जाके ऐसे
ये रुकेगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं वापस से स्नैप टू ग्रिड और फिर इसको जब मूव करते हैं तो फ्रीली आप कभी कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर ये आता है कि जब आप इसको मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को अपने, तो उसमें ये वर्क करता है आपको स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन, ठीक है। इसका देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलता है हेल्पलाइन फाइल मूविंग, तो क्लिक करते हैं। अब देखिए जब इसको मैं मूव करूंगा तो आपकी हेल्पलाइन इस तरीके देखिए नजर आ रहे होंगे। इससे क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं एक निश्चित पॉइंट पर, तो वहां पे हेल्पलाइन मदद करती है, हमको हेल्प करती है कि आप किस पॉइंट पे इसको लेके जाके रखना चाहते हैं, इस तरीके से देखिए, ठीक है। ये तो ये आपकी हेल्पलाइंस होती हैं जो कि आपको मिलती हैं व्यू में जाके ग्रिड एंड हेल्पलाइन में। तो अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ से आप इसको वापस हटा सकते हैं। इस तरीके से जो ऑप्शंस आपके टिक हो जाते हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। डिस्प्ले टू ग्रिड इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो हो गए 3 ऑप्शन आपके ग्रिड एंड हेल्पलाइंस के लिए। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है फॉर्मेटिंग मार्क का, तो इसे कैसे यूज करना है, तो इसको पहले हम हटा देते हैं। वापस चलते हैं हम अपने पैराग्राफ में, इसको थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं और व्यू में चलते हैं। व्यू में जाने के बाद देखिए आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग मार्क, जिसकी शॉर्टकट के लिए आपकी कंट्रोल के साथ F10। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके ये पैराग्राफ मार्क का जो सिंबल है ये आपको दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा जो कि आपके पैराग्राफ की एंडिंग को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। यानी कि जो पैराग्राफ सिंबल बताता है आपको कि यहाँ से आप पैराग्राफ का एंड हो रहा है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। साथ ही जहां जहां पे आपने स्पेस किया अपने वर्ड्स के बीच में, देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे इस तरीके से। ये पॉइंट आपका इंडिकेशन है कि आपने यहाँ पे गैपिंग की है, यानी स्पेस दिया हुआ है। साथ ही अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं कीबोर्ड से अपने टैब बटन प्रेस करूंगा तो एरो के साइन देखिए बन के आ रहे होंगे, ठीक है। ये एरो साइन आपके टैब बटन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैं स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी पॉइंट यानी बिंदियां बन के आ रही हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपके आपने स्पेस किया है यहाँ पर, ठीक है। और यदि मैं एंटर करता हूँ, देखिए इस तरीके से पैराग्राफ मार्क के सिंबल हैं जो कि आपके करेंगे, यहाँ पे आप लाइन चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेटिंग मार्क है हमको इंडिकेट करता है कि आपने अपने पैराग्राफ को कहाँ कहाँ पे स्टार्ट एंड किया है, कहाँ पे आपने टैब बटन दबाई है, कहाँ पे आपने स्पेस किया है। इसे हम बोलते हैं पैराग्राफ मार्क सिंबल, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको क्लिक कर दीजिए यहाँ से, ये आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे। अगले विकल्प देखिए अगर बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है टेक्स्ट बाउंड्रीज। अब टेक्स्ट बाउंड्रीज का मतलब है कि देखिए अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक ये हल्का साइन सेव दिख रहा होगा आपको, उसी तरीके से राइट साइड में सेव दिख रहा होगा, जो कि टेक्स्ट बाउंड्री को इंडिकेशन करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक रहेगा, इसके बाहर आपका मार्जिन है और इसके बाहर मार्जिन है। तो अगर आपको उसे व्यू नहीं करना है, हाइड करना है, तो आप टेक्स्ट बाउंड्री जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा था वो आपका यहाँ पे हाइड हो जाएगा। अब एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको करके, व्यू में चलते हैं, टेक्स्ट बाउंड्री पे चलते हैं और ये देखिए सिंबल इस तरह से आपका ये इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो इसको आप शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखिए बात करें टेबल बाउंड्रीज की, तो टेबल बाउंड्रीज के लिए हमको टेबल इंसर्ट करनी होगी और मैं इसके लिए चलता हूँ फिर से वापस टेबल में, मोर ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं 3 कॉलम 3 रो कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं कोई स्टाइल नहीं लगाऊंगा, नन रखना है आपको भी। इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टेबल तो आ चुकी है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही, ठीक है, बाउंड्री नहीं दिख रही इसकी। तो हम व्यू में चलते हैं। व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टेबल बाउंड्रीज का, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितने हमने रो और कॉलम्स लिए थे वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। मीन्स इसका ये है कि जैसे आप यहाँ पे जाते हैं टेबल्स के अंदर और आपने यहाँ पे कोई बॉर्डर या फिर कोई यहाँ पे डिजाइन नहीं चुना, उसका चुनाव नहीं किया है, आपने नन पे रखा है, लेकिन आपने कॉलम्स और रोज यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, फिर भी आपका टेबल्स में जो बॉर्डर है वो नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे नन लिखा है तो यहाँ पे कोई बॉर्डर्स तो दिख ही नहीं रही है आपको, है ना। और जब इंसर्ट करोगे आप, तो अभी तो ये टेबल बाउंड्री का ऑप्शन आपको लगा हुआ इस वजह से नजर आ रहा है, लेकिन जब ये हाइड रहता है यानी शो नहीं रहता, तो ये जो बाउंड्री है देखिए आपको नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑन करना है ताकि आपको अगर कोई टेबल आप इंसर्ट करें, अगर आपने उसमें कोई बॉर्डर नहीं ले रखी है तो आपको दिखती रहे। या तो फिर आप अलग से उसमें जब लेते हैं टेबल को तो उसमें कोई डिजाइन लें तभी आपको बाउंड्री दिखेंगी, यानी जैसे ये ले लें या फिर और कोई लेते हैं तब तो आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपने नन ले रखा है और नन के बाद इंसर्ट कर लिया, तो अगर आपको ये टेबल जो ऑप्शन ऑन नहीं है, ठीक है, टेबल बाउंड्री का, तो आपको ये बॉर्डर नहीं दिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपका प्रिंट में नहीं आती, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी व्यू मेन्यू में अगला जो ऑप्शन हमको मिलता है वो सेक्शन बाउंड्रीज का मिलता है। सेक्शन बाउंड्री देखिए क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे कोई सेक्शन क्रिएट करते हैं, तो जब हम सेक्शन क्रिएट करने के बाद उसको व्यू में करते हैं तो यहाँ पे हमारा सेक्शन जहाँ से क्रिएट होगा वो हमें नजर आता है, ठीक है, यानी व्यू करता है। तो अब इसके लिए हमें सेक्शन पहले क्रिएट करना होगा, तभी हम सेक्शन में जा करके उसे यूज कर पाएंगे सेक्शन बाउंड्रीज को। तो चलिए मैं पहले एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और सेक्शन देखिए क्रिएट करने के लिए हमको आना होगा यहाँ पे इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है। और जैसे ही आप देखिए आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके
आपके सामने इंसर्ट सेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सेक्शन का कोई भी जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं और यदि आप नहीं देना चेंज करना चाहते तो आप यही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए सेक्शन 1 ही रखते हैं, मैं इस पे चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ से सिंपली आपको इंसर्ट में क्लिक कर देना है। देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पैराग्राफ की लाइन थी वो थोड़ा-सा नीचे मूव हो चुकी है, नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है। अब साथ ही देखिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर से व्यू मेनू में तो हमें सेक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हमें सेक्शन दिख नहीं रहा है। तो हम चलते हैं व्यू में। व्यू में जाने के बाद देखिए जब आप सेक्शन बाउंड्रीज विकल्प में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो लाइन्स आपको दिख रही होगी ये हमारी एक सेक्शन चूंकि हमने क्रिएट किया है तो इस तरीके से नजर आता है हमको, ठीक है। यानी बाय डिफॉल्ट अगर हमने व्यू मेनू में जाकर के सेक्शन को ऑफ कर रखा है बाउंड्रीज को, तो देखिए हमने सेक्शन तो क्रिएट किया लेकिन दिख नहीं रहा था। जब हम यहाँ पे व्यू में जाते हैं व्यू मेनू में, देन इसके बाद जब हम सेक्शन बाउंड्रीज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो सेक्शन हमने जो नया बनाया है यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। अब आप चाहें तो इस सेक्शन के अंदर कुछ राइट करना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ दिस इज अ सेक्शन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप चाहे जो भी फॉर्मेटिंग इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, इस तरीके से तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सेक्शन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा पहले आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, उसके बाद सेक्शन में यहाँ पे जाके सेक्शन आपको क्रिएट करना होगा और फिर आपका अगर सेक्शन नहीं दिखता है तब आप व्यू में जाकर के यहाँ पे सेक्शन बाउंड्रीज में क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आएगा, ठीक है। देखिए अगला ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पे इमेज एंड चार्ट्स की, ये कैसे काम करता है। तो हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं पहले। तो इमेज में जाते हैं, सॉरी इमेज के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्ट और इसके लिए मैं कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एक इमेज देखिए आपको दिख रही होगी सामने। और अब हम चलते हैं व्यू में। व्यू में जाने के बाद अगर मुझे ये इमेज शो नहीं करनी है तो हम जैसे ही इमेज एंड चार्ट वाले विकल्प में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपका इमेज जो है वो हाइड हो जाती है, यानी उसका नाम इमेज वन जो कि हमारे लिए क्या है लेकिन इमेज शो नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँ उसमें तो आपकी जो इमेज है वो शो होने लगेगी। ठीक ऐसे ही चार्ट के लिए है। अगर आपने कोई चार्ट इंसर्ट किया है तो चार्ट के लिए हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए इमेज के साइड में ही आपको इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन दिया है, क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट आ चुका है। अब हम वापस से अगर व्यू में जाएं, सॉरी व्यू मेन्यू में जाके पहले हमको नीचे क्लिक करना होगा चार्ट के बाहर, तभी हमारा व्यू मेन्यू दिखेगा वो, ठीक है। तो हम जाते हैं व्यू में। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इमेज एंड चार्ट वाले विकल्प में क्लिक करना है और जैसे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट वन लिख के आ रहा है लेकिन चार्ट हमको दिख नहीं रहा है। तो वो कैसे दिखेगा, जब हम व्यू में इमेज एंड चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इमेज और चार्ट के साथ काम करता है। अगर आपने कोई इमेज चार्ट डाली है, इंसर्ट किया है, तो उसमें आप अगर इसमें व्यू पे लगा के रखें तभी आपको दिखेगा, अन्यथा की दशा में आपको वो दिखाई नहीं देता है। अब देखिए बात कर लेते हैं व्हाइट स्पेस क्या है, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस देखिए होता है कि हम लोग जैसे ये हेडर एरिया जो हमारा ऊपर का एरिया होता है हेडर एरिया होता है और जो हम अभी यहाँ पे पैराग्राफ जो भी हमने लिखा हुआ टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारे इस हेडर एरिया के जस्ट ये जो लाइन आपको दिख रही है नीचे से आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जो हेडर एरिया है हमारा ये यहाँ से हट जाए, यानी व्हाइट स्पेस जो हमारा ये खाली है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं व्यू में और व्यू में जाने के बाद देखिए जब हम इसमें क्लिक करेंगे व्हाइट स्पेस वाले ऑप्शन में तो जो हमारा टेक्स्ट है पूरा ये देखिए टॉप में पहुंच चुका है, ठीक है। यानी जो हेडर एरिया था वो पूरा रिमूव हो जाता है और ये अपने पूरे पेज पे आ जाता है, ठीक है, शुरुआत में आ जाता है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसको जब यहाँ पे व्हाइट स्पेस पे क्लिक करेंगे तो जो हेडर एरिया है इसको कवर कर लेता है, ठीक है, व्हाइट स्पेस को हटा देता है। तो ये था आपका व्हाइट स्पेस का काम। आगे चलते हैं देखिए अगले ऑप्शन की ओर, शो ट्रैक चेंजेस। तो ये क्या करता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रैक चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एडिट मेनू के अंदर बताया था ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ट्रैक चेंज पहले आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर मैं एडिट मेनू पे जाके यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाऊँ और मैं इस पे अभी शो पे हटा देता हूँ और साथ ही यहाँ पे जाने के बाद ट्रैक चेंज में रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कुछ लिखना होगा इसमें, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ ट्रैक चेंजेस, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं पैराग्राफ को यहाँ से एंटर करके अलग कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ इस वाले एरिया पे इतना सेलेक्ट करके, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और साथ ही अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो भी मैंने इसमें ट्रैक चेंजेस किया है वो मुझे देखना है, तो उसके लिए हम व्यू में चलते हैं और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शो ट्रैक चेंजेस, इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्यू में तो यहाँ पे आपको क्या है, जहां जहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज किया है वो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने ये चीज इंसर्ट की है, यहाँ पे हमने इस चीज को फॉर्मेट किया है, यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से बताता है जब हम व्यू में क्लिक करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड करना होगा, तभी आप इस ऑप्शन का यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखिए हम व्यू में जब आपको हटा देंगे तो यहाँ से आपको जैसे नॉर्मल है वैसे ही आपका चेंज हो जाएगा। चलिए आगे मैं कर्सर रख लेता हूँ, कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज में चलते हैं और साथ ही यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ। व्यू में देखिए अगला जो विकल्प हमारा दिया कमेंट्स का दिया है। अब कमेंट्स ये देखिए हाइड है, कमेंट्स हमें पहले लगानी होगी तभी आप कमेंट्स का यूज कर पाएंगे।
तो इसके लिए हम यहाँ पे कहीं भी एक जगह कर्सर रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे स्वेट पे रख लेता हूँ। एंड देन इसके बाद हम एडिट पे चलते हैं। और एडिट पे चलने के बाद देखिए यहाँ भी कमेंट का ऑप्शन था, लेकिन ये आपको रिजॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए दिया था। यहाँ से हमें कमेंट इंसर्ट नहीं होगी। कमेंट के लिए आप चाहे तो इंसर्ट मेनू में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कमेंट का ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट करने के लिए, लाने के लिए कंट्रोल अल्ट सी की शॉर्टकट की है, क्लिक करते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे देखिए, तो जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा था वहाँ पे एक नई कमेंट के लिए लिखने के लिए आ जाएगा। तो इसमें लिख देता हूँ दिस इज अ कमेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने कमेंट लगा दी यहाँ पे, इसी तरीके से और भी जहाँ पे आपको लगाना हो वहाँ पे क्लिक कर इस तरीके से इंसर्ट पे जाएं, या फिर आपको मैंने जो स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन बताया था इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ, दिस इज अनदर कमेंट। तो मैंने दो जगह जैसे ऐसे कमेंट इंसर्ट कर दी। अभी क्या है, देखिए आपको ये कमेंट दिख रही हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे व्यू में। व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो कमेंट का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो चुका है। पहले आपका हाईलाइट नहीं था, वो इसलिए नहीं था क्योंकि हमने कमेंट लगाई नहीं थी। तो हमें इंसर्ट मेन्यू में जाके स्टैंडर्ड टूल बार से कमेंट को लगाना होगा, उसके बाद ही ऑप्शन आपके चालू हो जाएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से हटाया इसको व्यू से, तो यहाँ से जो कमेंट आ रही थी वो आपकी रिमूव हो चुकी है। अब इसको वापस लाना है, क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से ये दिखने लगेंगे। तो ये है आपका कमेंट्स का काम। इसी तरह से रिजॉल्व कमेंट का ऑप्शन दिया है। अगर आपकी कमेंट्स में कोई इशू है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो रिप्लाई, रिजॉल्व, अनरिजॉल्व, रिजॉल्व थीड, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको आपने रिजॉल्व जैसे किया होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसमें, और यहाँ पे रिजॉल्व पे क्लिक करता हूँ। अब रिजॉल्व कमेंट को जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये देखिए रिजॉल्व लिख के आ रहा है, यहाँ पे रिजॉल्व लिख के आ रहा है। व्यू में क्लिक करते हैं, रिजॉल्व कमेंट में जब क्लिक करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से हाइड या शो करेगा, ठीक है। तो जब आप रिजॉल्व पे ऑप्शन पे क्लिक करके उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर इस ऑप्शन को यूज करते हैं व्यू में जा करके, तभी ऑप्शन आपका सही तरीके से काम करेगा। चलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कमेंट्स को। आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमको विकल्प मिलता है वो फील्ड शेडिंग का मिलता है। फील्ड शेडिंग के लिए हमको पहले फील्ड इंसर्ट करनी होगी, तभी हम इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए फील्ड वाला ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट में जा करके और यहाँ पे आप जब जाएंगे नीचे की साइड पेज नंबर के जस्ट नीचे फील्ड में फील्ड के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डेट इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक फील्ड और ले लेता हूँ, इस बार यहाँ से ले लेता हूँ इंसर्ट फील्ड से, इस बार मैं टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने दो चीज यहाँ पे इंसर्ट कर ली, डेट और टाइम। और थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कलर भी आ रहा है हल्का सा। अब हम व्यू में चलते हैं। व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे फील्ड शेडिंग का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ से फील्ड शेडिंग को हटा दूं, तो ये जो शेडिंग आ रहा था, इनका जो हल्का सा जो कलर आ रहा था वो आपका देखिए हट चुका है। फिर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। व्यू में चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं फील्ड शेडिंग में, तो देखिए फिर से ये हल्का सा ये कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये है फील्ड शेडिंग का काम। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम फील्ड नेम में। फील्ड नेम का मतलब है कि अभी जो हमने यहाँ पे फील्ड जब इंसर्ट की थी उसमें जो भी फील्ड हमने चुना था डेट और टाइम का, उसकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू ना दिखे, बल्कि उस फील्ड का नाम दिखे जो हमने इंसर्ट किया है। तो हम यहाँ पे व्यू में आएंगे और फील्ड नेम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डेट इंसर्ट की थी, बता रहा है यहाँ पे कि हमने डेट किया है, यहाँ पे टाइम दिखा है। तो यानी इसकी वैल्यू ना हटना दे करके हमको क्या देता है, उसका नाम देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फील्ड नेम। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से फील्ड नेम से, तो जो वैल्यू थी उसकी वो इंसर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा देखिए अगर हम अगला ऑप्शन की बात करें, फील्ड हिडन पैराग्राफ। अगर आपने कोई हिडन पैराग्राफ दे रखा है फील्ड में, तो ये उसके लिए है। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे कोई हिडन पैराग्राफ है नहीं है, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने कोई हिडन पैराग्राफ ले रखा है तो आप इसमें क्लिक करके उसको ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम आगे के ऑप्शंस की बात करें, साइड बार दिया है। तो साइड बार कैसे काम करता है? साइड बार के लिए देखिए अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो हमारा पैनल इधर का दिख रहा है, ठीक है, जो कि अब नेविगेशन पैनल के अंदर आता है, इसको जब क्लिक करते हैं तो ये हमारा हाइड हो जाता है, इस तरीके से शो हो जाता है। और यहाँ पे ये पूरे साइड बार के ऑप्शन दिए हैं, यही ऑप्शन हमको मिलते हैं आपके व्यू में और यहाँ पे साइड बार में। तो जैसे मैं देखिए क्लिक करूंगा तो ये पूरा जो मेरा साइड बार का जो ऑप्शन दिख रहे थे ये आपके हाइड हो चुके हैं। कई बार इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो आप व्यू में आइए और जब आपको साइड बार नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड बार पे, तो ये जो साइड बार के ऑप्शन हैं ये आपके दिखने लगेंगे आप, ठीक है। साथ ही अगर हम अगले ऑप्शंस की देखिए बात करें स्टाइल्स की, तो स्टाइल्स क्या हैं, जो आपने पैराग्राफ के लिए स्टाइल्स लगाते हैं उनको अगर आप यहाँ से व्यू करना चाहते हैं, इस शॉर्टकट की F11 है, क्लिक करते हैं। तो देखिए जो स्टाइल्स के ऑप्शन हमारे दिखने लगे हैं। अगर इस पैराग्राफ में मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो मैंने यहाँ से देखिए सिलेक्शन किया इस तरीके से इसको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारे जो स्टाइल्स के नाम से वो दिखते हैं हमको। जैसे मुझे हेडिंग अप्लाई करनी है, मैंने इसे दो बार क्लिक किया लेफ्ट बटन से तो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए आप ऊपर जाएंगे, पैराग्राफ की स्टाइल मिलती है, कैरेक्टर की स्टाइल मिलती है, फ्रेम स्टाइल मिलती है, पेज स्टाइल मिलती है, लिस्ट स्टाइल मिलती है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके जो विकल्प ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पे
ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं क्लिक करके उसके ऊपर ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं हमको स्टाइल्स के लिए। तो जो भी आप देखिए यहाँ पे लेंगे उस हिसाब से आपका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप स्टाइल का ऑप्शन, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला ऑप्शन हम इसी में व्यू में ही मिलेगा, गैलरी का। गैलरी भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको गैलरी से रिलेटेड कोई पिक्चर्स, कोई इमेजेस, कोई शेप्स निकालने हैं या इंसर्ट करना है तो आप गैलरी पे जब क्लिक करेंगे तो गैलरी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल जाते हैं। ये गैलरी देखिए दिख रहा होगा आपको, एरो के बीपीएमएन दिया है, बुलेट्स दिए हैं, डायग्राम के दिए हैं, फ्लो चार्ट दिए हैं, आइकन दिए हैं। तो इनको आप अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे शेप मुझे चाहिए, मैंने शेप में यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और मैं इसमें से कोई भी एक इंसर्ट करना चाहता हूँ तो लेफ्ट बटन दबा के माउस का आप यहाँ पे इसको खींच के लाना है इस तरीके से, तो आपको वो शेप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जब कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो देखिए अपने आप से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे टाइप होने लगेगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, साथ में सेव भी कोई बना सकते हैं। मैं एक और कोई इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए लिखने के लिए, ठीक है, तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इसे और लेफ्ट बटन दबा के देखिए मूव करके लाते हैं इस तरीके से। तो इसको आप कहीं भी ऐसे मूव करके ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी आवश्यकता हो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह दिखेगा, साथ में ये जो बॉर्डर में जो पॉइंट दिख रहे हैं इस तरीके से खींच करके आप इनको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के आपको खींचना है जिससे आपका आकार इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पे ऊपर ऑप्शन खुल जाते हैं आपके फॉर्मेटिंग के लिए, तो आप इनको कलर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर कोई और देना चाहते हैं, डिजाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से अलग अलग तरीके हैं, आप किस तरीके से भी यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट फिल देना है आपको, कलर देना है, बिटमैप देना है, तो जो भी आप लेंगे इसमें वैसे ही ऑप्शन देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। साथ ही लाइन का जो साइज है वो कितना रखना चाहते हैं देखिए, और लाइन का जो कलर है वो साइड में आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से तो कलर का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। और लाइन की मोटाई देखिए कितनी रखना चाहते हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपको विकल्प मिल जाते हैं। साथ ही लाइन आपको कौन सी रखनी है, डॉटेड रखनी है, ठीक है, जो भी आप लेंगे यहाँ से इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये सारे विकल्प हमको मिलते हैं इसके अंदर, गैलरी के अंदर। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी, उसको भी हम हटा देते हैं। साथ ही देखिए अगले ऑप्शन में चलते हैं, अगर हम आगे नेविगेटर में शॉर्टकट किसकी होती है, F5 क्लिक करते हैं तो नेविगेटर में देखिए यहाँ पे एक नेविगेटर का जो पेन है बॉक्स ही ओपन हो चुका है। अब इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल ले रखी है, कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है जैसे इमेज या सेव। अब मैं टेबल पर क्लिक करूंगा, देखिए हाईलाइट हो रहा है आपको टेबल के पास जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसमें इस तरीके से। अगर कोई वली ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बुकमार्क लगा रखा हो, सेक्शन बना रखे हो, हाइपरलिंक लगा रखी हो, ठीक है, अगर मैंने पेज में इंसर्ट किया उसको तो वो भी आपको शो करेगा जब आप क्लिक करेंगे। जैसे कमेंट मैंने लगाई, अगर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो कमेंट चूंकि मैंने हाइड कर रखा है ना, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे कमेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं इस तरह दिख रहा है। ठीक है, कमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर होगा कोई आएगा, देखिए इस तरह देखिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट मैंने लगा, ये मैंने शेप बना के रखा है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐसे इस तरीके से तो हाईलाइट हो रहा है। अगर कोई फील्ड ले रखी है, ठीक है, देखिए फील्ड दिख रहा होगा आपको, है ना, इस तरीके देखिए हाईलाइट हो रहा होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए। ठीक है, तो ये नेविगेशन आपको बताता है कि आपने कौन सी चीजें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ली हैं। जब आप उसमें क्लिक करते हैं तो एक तरह से आपको हाईलाइट करने का काम करता है, इंडिकेशन देने का काम करता है। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आप और भी चीजें देखिए डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट की है, ठीक है, तो इमेज देख सकते हैं। आपने कोई यहाँ पे वाली ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, जो भी आपने लगा रखा है पेज के अंदर वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका नेविगेटर का काम। आगे चलते हैं, देखिए अगला ऑप्शन मिलता है हमको डाटा सोर्स का। डाटा सोर्स का यूज कब होता है, जब हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डेटा हमने बना रखा है और उसको हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे डेटा सोर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट साथ F4 क्लिक करना है आपको। जब आप क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ये पैनल आपको दिख रहा है ये डेटा सोर्स के लिए दिख रहा है। तो इसमें डेटा सोर्स की लिस्ट आ जाती है क्योंकि हमने व्यू कर रखा है। यहाँ पे देखिए मेरे डेटा सोर्स आपको दिख रहे हैं, एक तो बिब्लियोग्राफी दिख रहा है, एक स्टूडेंट के नाम से दिख रहा है। मैं इस प्लस साइन में जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी डेटाबेस होगा यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेरी जो टेबल के नाम से दिख रहा है, मैं इस टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक टेबल दिख रही है, इसमें क्लिक करते हैं। इसके अंदर जो टेबल है आपका, इसके अंदर जो भी डेटा है उसके अंदर दो बार जब क्लिक करेंगे माउस से तो आपको ये टेबल देखिए इस तरह दिख रहा होगा। अब इस टेबल को मुझे लाना है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब मुझे ये जो डेटा मैंने व्यू में जाके डेटा सोर्स से लिया है टेबल के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए टेबल आपको दिख रही है साइड में, ये पूरा डेटा आपका इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। ऐसे जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको माउस का बटन दबा के रखना है और दबाने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ ड्रैग करके अपने पेज पे जाके छोड़ना है।
ठीक है। और जब आपसे यहाँ पूछेगा कि आपको जो डेटा इंसर्ट करना है वो किस फील्ड में लाना है, टाइप के फॉर्म में लाना है, फील्ड के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप के फॉर्म में ले लिया, और क्या क्या लेना है वो आपको यहाँ से आप टिक करके ऐसे ले सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में पूरा भी ले सकते हैं, इसमें क्लिक करके सारे जो आपने डेटाबेस के अंदर कॉलम लिए थे वो आ जाएंगे। साथ ही अगर आप इनको प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ से आप इसमें कोई भी टेबल दे सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फ्लो दे सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर मुझे चाहिए तो मैंने बॉर्डर के लिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर ले लिया, ठीक है। स्टाइल आपको कैसे रखनी है बॉर्डर की वो ले सकते हैं, कलर कौन सा रखना है वो ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही चीज़ सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं ओके करता हूँ, तो मैंने बॉर्डर सेट कर ली। इसके बाद यहाँ पे आप ऑटो फॉर्म में जाके कोई फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ले लिया और यहाँ से ओके कर लिए। एंड देन इसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। देखिए जैसे ओके करेंगे जो भी डेटा हमारा इस डेटाबेस के अंदर था वो हमारे यहाँ पे इस टेबल के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे अपने डेटाबेस का। जब आप व्यू में जाते हैं, अगर आपका डेटाबेस पहले से बना होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको लेके आ सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, और जब आप इसको अनटिक कर देते हैं तो डेटाबेस का देखिए ऑप्शन जो हाइड हो जाता है। फिर मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो इस तरह से डेटाबेस के ऑप्शन खुल जाते हैं, और यहाँ पे आपको डेटाबेस के ऑप्शन जब क्लिक करें तभी दिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए दो बार क्लिक करता हूँ मैं, तो ये आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ क्लिक करके आप इसको क्या करना है, आपको उसको इस तरीके से ड्रैग करके जहाँ पे भी लाना चाहते हो क्लिक करना है और बताना है, देन इसके बाद ओके करना है। तो ऐसे डेटाबेस आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारे डेटाबेस का ऑप्शन। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो अगला ऑप्शन देखिए दिया फुल स्क्रीन में, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+J। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि फुल स्क्रीन में करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे देखना है, इसके पहले हम यहाँ पे डेटा सोर्स का ऑप्शन हटा देते हैं, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फुल स्क्रीन पे। तो जैसे देखिए फुल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो जो हमारे टूल बार के ऑप्शन थे, जो मेनू थे, वो हट जाते हैं सारे। नीचे के जो ऑप्शन हमारे दिखते हैं वो भी हट जाते हैं, सिर्फ आपकी पूरी विंडो दिखती है, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें आप फुल स्क्रीन में अपने डेटा डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। और इससे आपको अगर कोई रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए फुल स्क्रीन में हम लोग चेंज करते हैं अपनी विंडो को। तो ये था आपको फुल स्क्रीन के लिए, आपको एस्केप बटन दबाना है बाहर आने के लिए। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ एस्केप बटन से, ठीक है। और जैसे आप किसी एस्केप बटन दबाएंगे तो यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे इससे। साथ ही अगले ऑप्शन में चलते हैं, व्यू में ही अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है जूम का। और जूम अपने पेज को अपने हिसाब से आप जूम कर सकते हैं, जैसे आप एक बार में पूरा पेज देखना है, एंटायर पेज। तो पहला ऑप्शन जो हमको मिलता है जूम के अंदर इंटायर पेज का, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए पूरा पेज दिखाएगा एक नज़र में, कि आप अपना कितना पेज आपने क्या क्या उसमें ले रखा है, सारी चीज़ एक इंटायर पेज को एक बार में देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से पेज की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। तो अपने ज़ूमिंग को कितना पेज को रखना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 100% पे करता हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प मिलता है ज़ूम के लिए। तो ये सारे हो गए ऑप्शंस आपके जितने भी एडिट मेनू थे, सॉरी व्यू मेनू में थे। और मैंने आपको लगभग सारे ऑप्शंस यहाँ पे जितने भी थे बताने की कोशिश की। कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी ऑप्शंस हैं वो आगे के सही तरीके से अ, अच्छे से हो पाए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया गया होगा। तो चलिए आगे जो बाकी के ऑप्शन बचे हैं, जैसे कि हमारा इंसर्ट है, फॉर्मेट है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।